हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग। किस पे? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग पे। दोस्तों, आपको यह बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के जो हमने भाग लिखा है, यह भाग 10 से लेकर पूरे 22 तक है। आपको पता है मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? भाग 22 है। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग 22 आपके जो है हमने 2 वीडियो में बनाए हैं। एक आप जाएंगे हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में, जाएंगे भारतीय संविधान में, तो वहाँ वीडियो 11 में आपको भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 9 तक आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके आगे वाले ये भाग पार्ट 12 में, वीडियो पार्ट 12 में हम आपको भारतीय संविधान के भाग 10 से लेके 22 तक, मतलब दोस्तों हमने 2 वीडियो में आपके भारतीय संविधान के 22 भागों को खत्म किया है, जो मूल भाग हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य भाग भी हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, उनको उपभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाग, जो बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जो मूल संविधान में 22 भाग थे, प्रश्न इसका 2 तरीके का बनता है कि भारतीय संविधान, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग। फिर दूसरा प्रश्न बनता है आपका कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन में 25 है, 26 है, 22 है, 24 है, तो आप वर्तमान में गणना की दृष्टि से बात करेंगे तो 26 है। क्यों दोस्तों? आपको पता है मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे, 4 भाग अन्य जोड़े गए हैं, मतलब उपभाग उनको कहा जाता है। वो कौन कौन से आपको पता है? 4 का मौलिक कर्तव्य, 9 का पंचायत, 9 का सहकारी समितियां, 9 का नगर निकाय या नगर पालिका म्युनिसिपालिटी, और 14 का अधिकरण। ये 4 हो गए, 22 4 26 भाग हो गए गणना की दृष्टि से। तो आइए हम बात करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भागों में। पार्ट वीडियो 12 में आपके भाग 10 से लेके 22 तक। दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं कि आता है प्रश्न आपका कि भाग 10 में क्या है। भारतीय संविधान, आपको पता है हमने पिछले वीडियो में भाग क्या होता है दोस्तों, क्यों भारतीय संविधान में भाग को भी जोड़ा गया है, ये सारी चीजें देखने के लिए आप पिछले वीडियो में चले जाइए, वीडियो नंबर 11 मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए हम यहाँ बात करेंगे भाग 10 में क्या है। अगर आपका आता है प्रश्न तो भाग 10 में क्या है दोस्तों? अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। कैसे? अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे है? क्षेत्र है, ये ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 244 से लेके अनुच्छेद 244 का तक है। क्या? अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। ये आपके भाग 10 में प्रश्न बनता है। भाग 10 किससे संबंधित? अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों से। यह आपका प्रश्न बनता है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र से संविधान में कौन सा भाग संबंधित है? भाग 10 है, ये ध्यान दीजिएगा। चाहे जैसे आपका प्रश्न दे, आपके पता होना चाहिए भाग चाहे 10 देकर पूछे क्या है, चाहे उसका विषय देकर पूछे कि क्या है, आप जान जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं भाग 11। भाग 11 दोस्तों बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, भाग 11 आपका बहुत पूछा जाता है। यहाँ जो संघ है, संघ को क्या कहते हैं? केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली है, तो संघ को ही केंद्र कहते हैं। तो भाग 11 किससे संबंधित है दोस्तों? केंद्र या संघ तथा राज्यों के मध्य के संबंध, केंद्र राज्य के बीच के संबंध स्थापित करता है, और भारतीय संविधान का भाग 11 स्थापित करता है। कौन सा भाग? भाग 11, मतलब केंद्र राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, कहाँ कहाँ की योजनाएं केंद्र लागू करेगा, कहाँ कहाँ की योजनाएं राज्य लागू करेगा, किस किस योजनाएं पे केंद्र कितना धन देगा, राज्य कितना धन देगा, या राज्यों में जो केंद्रीय योजनाएं हो राज्यों में लागू की जाए, इन सब के बीच जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है, वह भाग 11 के तहत उल्लेख किया गया उसका दोस्तों। ठीक है ना। इस पर एक गठित आयोग आता है दोस्तों, सरकारी आयोग। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग। प्रश्न आपका बहुत बनता है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ध्यान दीजिए, किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध भाग 11, और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सा आयोग है? सरकारी आयोग। आपका प्रश्न आता है सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित भारतीय संविधान कौन सा भाग है? भाग 11 है, ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं भाग 12। भाग 12 में दोस्तों क्या कहा गया है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, अर्थात मतलब जितने वित्तीय संबंधी चीजें हैं। आपको पता है अनुच्छेद 92 और अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 92 के तहत क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 92 के तहत अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र ऋण लेती है, सरकार, भारत सरकार ऋण लेती है।
और अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकार ऋण ले लेती है। आखिर ये ऋण का मामला किससे संबंधित है? वित्तीय संबंधित है ना। तो आपका वित्तीय संपत्ति संविदाएं व वाद या अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का तक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है अनुच्छेद 300 क्या क्या है? अनुच्छेद 300 का क्या है आपको पता है? आपको पता है पहले मूल अधिकार 7 था, तो मूल अधिकार की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो वो जो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य जो 7 था संपत्ति का अधिकार, वो आप क्या कर दिए गए? विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या कर दिए? विधिक अधिकार और अनुच्छेद 300 का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं भाग 13। भाग 13 क्या है दोस्तों? भाग 13 में कहा गया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम। क्या भारतीय राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम, मतलब हम भाग 13 हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 इसके बीच में कि हम भारत के किसी भी राज्य के हों, भारत के अन्य राज्यों में किसी राज्य में भी जाकर हम वाणिज्य व्यापार तथा समागम अच्छे तरीके से कर सकें। यह सारी हमें छूट अधिकार भाग 13 देता है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए बात करते हैं भाग 14 दोस्तों। क्या भाग 14 आपका बहुत प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न बनता है आइए जान लेते हैं। पहले नंबर भाग 14 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 308 से 323 तक है। आपको पता है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाएं, क्या 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं है आपकी, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों आपके अनुच्छेद 312 में है। यह प्रश्न आपका बहुत बनता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद किसके? अनुच्छेद 312 के तहत। आप जान रहे हैं अनुच्छेद 312 किसके बीच में आ रहा है? 308 से लेकर 323 के बीच में आ रहा है। तो भाग 14 के तहत, संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किसका उल्लेख किया गया? संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, आपको पता है संघ के लिए कौन से आयोग काम करता है? यूपीएससी। और राज्य के अधीन ये आपका संघ है। ठीक है दोस्तों, और राज्य के अधीन आपकी कौन सी है? जैसे पीएससी, उसको जो राज्य के अधीन काम करती है उसको पीएससी कहते हैं। यूपीएससी कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। कैसा सेवा आयोग है? संघ का है। और पीएससी मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब लोक सेवा आयोग। और लोक सेवा आयोग हर राज्य में होती है। जिस राज्य में लोक सेवा आयोग होती है उसके पहले उस राज्य का 2 शब्द, इसमें 2 लेटर 2 अक्षर लग जाता है। जैसे ही आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यूपी पीएससी, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपी पीएससी लग जाए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आरजे पीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरीके से ये पीएससी जो होती है लोक सेवा आयोग होते हैं। लोक सेवा आयोग ये क्या किसके लिए काम करते हैं? राज्यों के लिए। और संघ लोक सेवा केंद्र के लिए, केंद्रीय परीक्षाओं के लिए काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका भाग 14 किससे संबंधित है? संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उससे संबंधित है। आइए बात करते हैं भाग 15 दोस्तों। भाग 15 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? भाग 15। भाग 15 में क्या कहा गया है दोस्तों? भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया। निर्वाचन आयोग भी है। भाग 15 में किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन संबंधित सारी चीजें और निर्वाचन आयोग की भी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। ठीक है, किसके? भाग 15। ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सीधे सीधे। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सा भाग है? तो इतना। ठीक दोस्तों, और निर्वाचन आयोग आपका बहुत पूछा जाता है। संघ केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं बहुत पूछी जाती है दोस्तों। जिस पे टिक मार रहे हैं उसको तो गलती से भी नहीं भूलिएगा। अनुच्छेद आप 15 पढ़ लिए निर्वाचन संबंधित। आइए बात करते हैं भाग 16। क्या? भाग 16। भाग 16 किससे संबंधित दोस्तों? आपको पता है भाग 16, पहले बात कर लेते हैं किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक भाग 16 का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना? भाग 16 का उल्लेख अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक किया गया। क्या कहा गया? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। हमारे यहाँ आपको पता है दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा आरक्षण का भी प्रावधान दिया गया। ये जो विशेष उपबंध है यह इसके तहत आपको विशेष उपबंध के तहत कुछ वर्गों को आरक्षण दिया गया। जैसे आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 के तहत क्या किया जाता है? राज्यपाल द्वारा
अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में, कहाँ पे, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में मनोनीत करता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, एक संबंध ही है। अनुच्छेद 332 आपके आरक्षण है, 333 भी आरक्षण है। विधानसभा विधान परिषद में क्या है, आरक्षण दिया गया है। कितने, इसी में भाग 16 के तहत। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। और इसी में आपको पता है ओबीसी और एससी आयोग भी है। कौन सा, ओबीसी और एससी आयोग, आपको पता है 340 में भी ओबीसी आयोग है। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे आयोग का भी उल्लेख किसमें किया गया, भाग 16 में। प्रश्न आता है कि एससी आयोग या ओबीसी आयोग किस भाग से संबंधित है, तो भाग 16 से संबंधित है दोस्तों, यह बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं भाग 17। भाग 17 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत पूछा, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत रिपीट करता है। आता है प्रश्न की भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित। किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और भाग 17 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक। आपको पता है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 एक के तहत ही घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए दोस्तों हम क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए कब, 14 सितंबर 1949 को। और आपको पता है भारतीय संविधान में कुल मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, 14 मूल भाषा थी। जैसे आपको 14 कितनी भाषा थी, 14 मूल भाषा 14 मूल भाषा थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में कितनी भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में आपका कितनी भाषा है, 22 भाषा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं भाग 18। क्या, भाग 18 दोस्तों, भाग 18 किससे संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। भाग 18 किससे संबंधित है, आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। दोस्तों हमारे यहाँ 3 तरीके के आपातकाल हैं। 3 तरीके के आपातकाल का उपबंध किया गया है। कौन कौन से, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। एक राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है। एक आपका वित्तीय आपातकाल। एक क्या है दोस्तों, एक आपका वित्तीय आपातकाल है। ध्यान दीजिएगा, आपातकाल। इसी को जो राष्ट्रपति शासन, इसी कहते हैं क्या, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जब लगता है दोस्तों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, क्या, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ध्यान दीजिएगा, क्या है, अनुच्छेद भाग 18 में आपात उपबंध है। और आपात उपबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 352 से लेकर 360। आइए बात करते हैं कि हमारे यहाँ किस आपातकाल का अलग अलग प्रश्न बनता है दोस्तों। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, आपातकाल जर्मनी से लिया गया। इस बात को तो आप ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बता दिया है जो भारतीय संविधान में अन्य देशों से स्रोत लिए गए हैं, आपको वीडियो में हम बता चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए। 3 तरीके के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों अनुच्छेद 356 है। वित्तीय आपातकाल जो दोस्तों है वो 360 है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। राष्ट्रपति शासन जो लगाता है इमरजेंसी, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाता है राज्यपाल की संस्तुति पे 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। प्रश्न आता है वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया है, एक भी बार नहीं लगाया गया। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं भाग 19। क्या, भाग 19। भाग 19 में क्या है दोस्तों, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब मिश्रण। अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक, इसका ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। आइए बात करते हैं भाग 20। क्या, भाग 20 पे बात करते हैं। भाग 20 पे क्या है दोस्तों, भाग 20 किससे संबंधित है, भाग 20 आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 20 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है।
अनुच्छेद 368 के तहत आपका भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, जो भाग 20 से संबंधित है। भाग 20 किससे संबंधित है? भारत के संविधान में संविधान संशोधन। आपको पता है संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आइए बात करते हैं भाग 21 पे। भाग 21 में क्या है दोस्तों? भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध, मतलब कुछ जो विशेष उपबंध दिए गए हैं कुछ राज्यों को और कुछ सरकारों को, तो किसको दिए गए हैं? किस भाग के तहत? भाग 21 के तहत। आपको पता है अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक है। तो आपको पता है अनुच्छेद 370 आता है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 370 के तहत क्या? अनुच्छेद 370 के तहत क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे जो विशेष उपबंध की बात की गई है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक किस भाग के तहत दिया गया था? भाग 21 के तहत दिया गया। आइए दोस्तों बात करते हैं अंतिम भाग पे। अंतिम भाग है 22, जो अनुच्छेद 393 से लेकर 395 में है। क्या कहा गया? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन। अर्थात दोस्तों आपको पता है भारतीय संविधान लागू हुआ किस भाषा में लिखा गया, कितने अक्षरों में लिखा गया, किस दिन लागू हुआ, यह सब चीजें भाग 22 में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। दोस्तों ये भारतीय संविधान के भाग से जो भी प्रश्न बनते हैं हमने 2 वीडियो में बनाया है। यह आपका वीडियो 12 है, जो भाग 10 से लेकर हमने 22 तक बताया है। इसके पहले भाग 1 से लेकर भाग 9 तक हमने बताया किसमें? आपको वीडियो 11 में। दोस्तों यहाँ जो 14 है भाग, यहीं पे एक 14 का है। क्या है? 14 का भाग है, जो उपभाग जोड़ा गया अंत में 14 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, किसका उल्लेख किया गया? अधिकरण। क्या दोस्तों? अधिकरण। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपका आता है 14 का किससे संबंधित? अधिकरण, ट्रिब्यूनल है। ठीक है दोस्तों, 14 का में क्या है? ट्रिब्यूनल है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आपके ये रहे महत्वपूर्ण भाग। दोस्तों अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और आप सब सपोर्ट करते रहेंगे और ये आगे जाएगा चैनल दोस्तों। और हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न देने की कोशिश करते हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं, कम समय में ज़्यादा प्रश्न देते हैं दोस्तों। हमको पता है आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप लोग एक बार पढ़िए, फिर एग्जाम दीजिए, तो बताइए आपके जो प्रश्न बनते हैं। हम ज़्यादा इसलिए घुमाते नहीं हैं, जब तक हम बात करते हैं तब तक आपकी टॉपिक की ही बात करते हैं, कि आपको हर लाइन में, हमारी हर बात में आपको कुछ ना कुछ प्रश्न मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नमस्कार। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर। ठीक है दोस्तों।